एवरीवन, मेरा नाम है देवांश मिश्रा और स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार लीडरशिप जे यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत सारे बच्चे 11th से अब 12th मूव कर रहे हैं और 11th में उनका काफी पोर्शन बर्बाद हो चुका है और वो अब ये सोचते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया क्या एक साल में मेरी आईआईटी जेई की जर्नी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी कि नहीं। हम एक साल में आईआईटी जेई का सपना जो है अपना वो हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो आज इसी के लिए कि क्या आप एक साल में आईआईटी जेई निकाल सकते हैं, एक अच्छे रैंक से, एक अच्छे मार्क्स से क्या निकाल सकते हैं आप। क्या ये सवाल आप लोग के दिमाग में बहुत ज्यादा घूम रहा होगा और इस सवाल का जो जवाब है वो हाँ है कि आप हाँ एक साल में आईआईटी जेई क्लियर कर सकते हैं। और काफी सारे एग्जांपल्स आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। यहां तक कि हम अगर बात करें ड्रॉपर्स की तो वो भी एक साल में यार आईआईटी जेई निकाल लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं। तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम एक साल में निकालना यार सफिशिएंट होता है एक साल की, आप एक साल तैयारी करके आईआईटी जेई क्रैक कर लो। लेकिन आपको कुछ चीजें ध्यान देनी होंगी, कुछ गलतियों पे फोकस करना होगा जो कि आप क्लास 11th में करके आए हो और वो आपको दोबारा नहीं दोहरानी होंगी। जाहिर सी बात है कि आप जो पुरानी गलतियां पहले करके आए हुए हो फिर से वही गलतियां अगर दोहराओगे तो शायद आपकी वो डिजर्विंग रैंक ना आ पाए। तो सबसे पहले उन गलतियों पे फोकस करेंगे और अब आपको क्या करना है उस पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को गलतियां सुधारनी होंगी जो आप 11th में करके आए हो और वो नए चीजों को अपने अंदर डालना पड़ेगा जिस चीजों को डाल करके आप अपने जेई के सपने को पूरा करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आप 11th में तैयारी किए होगे, सब कुछ किए थे भैया, 11th में किए थे, काफी डेडिकेटेड थे भैया, बट 11th बर्बाद हो गई भैया अपनी पूरी किसी भी रीजन से। और उसका जो मेन रीजन होता है वो यार कंसिस्टेंसी होता है। नंबर ऑफ आवर्स जो आपको देने चाहिए थे पढ़ाई में आपने वो नहीं दिए। बेसिकली अगर हम आईआईटी जेई निकालने की बात करें तो कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी मेहनत डालनी है उसमें। और कैसे डालनी है, जैसे मान लेते हैं अगर आपकी 11th में 3 घंटे क्लास चली होगी जो कि सर लोग वीडियो लेक्चर्स में क्लास करवाते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना होगा, उसका प्रैक्टिस करना होता है। अब उस प्रैक्टिस करने में जितना भी टाइम आप दे सको, जितना भी इफोर्ट डाल सको, वो इफोर्ट मतलब उतने घंटे की आवर की स्टडी प्लस जो पिछला कुछ महीनों का पहले का रिवीजन था वो कुछ ना कुछ रिवाइज करते रहना, बस इतना ही करना होता है। और इस काम में आपको 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी और जो 4-5 घंटे आपके जो क्लासेस चल रहे हैं वो केवल कंप्लीट करना है, यानी कि टोटल 13 से 14 घंटे की डेली स्टडी करनी होती है। यही अगर आप लोग नहीं किए होंगे तो जाहिर सी बात है आप लोग को क्लास 11th का बैकलॉग बना होगा और आपका क्लास 11th बर्बाद हुआ होगा, है ना। और कई सारे बच्चों का और भी फैक्टर्स की वजह से क्लास बर्बाद हो जाता है 11th। उसका जो मेन रीजन होता है कि वो एक प्रॉपर गाइडेंस में नहीं रहते हैं, प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करते हैं कि कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, या अब क्या करें, या कौन सा मटेरियल फॉलो करना चाहिए, इन्हीं सब चक्करों में फंस के रह जाते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर वो 11th में गलती करके आए हो कि आपके पास कोई प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है या कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है तो आपको मेरा चैनल पे नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम डायरेक्ट नंबर नहीं देंगे बट आपको मेरे टीम का नंबर मिल जाएगा, आप उनसे कांटेक्ट करके मेरे मेंटरशिप में इनरोल हो सकते हो। बट आपको डायरेक्ट बात करनी है तो आप थोड़ा सा मेहनत करो, मेरे चैनल पे आपको नंबर मिल जाएगा और अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो आज के आज, जो आप 11th में गलती करके आए हो। इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके प्रिपरेशन को ईज कर देता है। अब ये मत सोचना कि सेल्फ स्टडी करके आप लोगों जेई निकाल लें, उस कुछ बच्चे कर जाते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आईआईटी जेई की जर्नी है ऑलरेडी टफ है, तो इसको और ज्यादा टफ बनाने की आप लोग को जरूरत नहीं है और आप लोग को और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आप लोग क्लास 11th में मिस किए होंगे वो होगा आपके पास एक प्रॉपर प्लान ना होना, कि आप किसी भी चीजों को रैंडम करते जा रहे हो, कुछ प्लानिंग नहीं है। बट ये चीज अब आपको नहीं दोहरानी है क्लास 12th में, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, वीकली प्लान कम से कम होना चाहिए आप लोग के पास, जिसके थ्रू आप डेली के डेली पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये चीज होती है जो 11th में आप लोग पक्का कुछ ना कुछ लैक किए होंगे इन चीजों में। और भी फैक्टर्स होते हैं बट हम एक मोटा मोटा जो चीज होता है कि आप क्लास 11th में ये लैक किए होंगे उसको डिस्कस किए हैं। अब आती है बात क्लास 12th की। सबसे पहले ये क्लास 11th की गलतियां जो आपको अब नहीं करनी है। अब आती है बात 12th की कि भैया 12th में क्या करना है। तो हम जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे ट्रेंड जो बोल रहे हैं वो लाइन से लिखते चले जाओ और उसको फॉलो करते चले जाओ। तो सबसे पहली बात वही बात होती है कि प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो जिसके थ्रू तुम पूरा 1 साल लगाने वाले हो जेई प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए, अच्छा भैया कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए। अब दूसरी बात जो आएगी वो आएगी कि तुम अब चलो
पूरा जेई का सिलेबस एक तरफ से निकालना स्टार्ट करो कि जेई में टोटल कितना सिलेबस है, फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, मैथ में कितने चैप्टर हैं। ये तीनों चैप्टर का कॉलम बनाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कितने चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स को नोट डाउन करो कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं अपने पास, पूरा 11th 12th मिला के। आईआईटी जेई इज नॉट की 11th 12th, आईआईटी जेई इज टोटल 11th प्लस 12th, ठीक है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो 11th में कितने चैप्टर हैं, 12th में कितने चैप्टर हैं, उनको पहले लाओ अपने सामने। अब उसके बाद आती है बारी 11th के चैप्टर्स की, कि तुम पहले ये नोटिस करो कि 11th में तुम कितना पोर्शन मिस किए हो। ये नहीं कि सीधे बोल दिए भैया 11th पूरी बर्बाद है, पूरी नहीं बर्बाद है, कुछ चैप्टर मिस हुए होंगे, कुछ चैप्टर्स के टॉपिक मिस हुए होंगे। कुछ ऐसा हो सकता है कि मान लो तुम काइनेमेटिक्स पढ़े हो, काइनेमेटिक्स में कुछ टॉपिक मिस हुए हैं। एसएचएम पढ़े हो तो एसएचएम में मान लो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें एक दो टॉपिक मिस हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हो सकता है कि आपका पूरा चैप्टर ना बर्बाद हुआ हो, चैप्टर में कुछ टॉपिक्स बर्बाद हुए हो। तो सबसे पहले 11th के चैप्टर्स को अलग करो और 11th के जो चैप्टर आपको नहीं समझ में आए या आपके नहीं हुए हैं, सबसे पहले उन चैप्टर्स पर टिक लगा दो जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए 11th के। और उसके बाद जो चैप्टर अनफिनिश्ड हैं, मतलब जितना भी काम बचा हुआ है, जो भी बैकलॉग में चैप्टर दिखेंगे, तो आपको वहां पे एक आइडिया लगेगा कि पूरी क्लास 11th नहीं बर्बाद हुई है, थोड़ा सा कुछ पोर्शन बर्बाद हुआ है, कुछ चैप्टर्स बर्बाद हुए हैं। और उन चैप्टर्स में भी टिक मारो कि कौन कौन से टॉपिक आपके कंप्लीट हैं और कौन कौन से टॉपिक इनकम्प्लीट हैं। उसमें भी आपको दिखेगा कि यार पूरा चैप्टर नहीं बर्बाद है, कुछ टॉपिक्स अपने बर्बाद हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो चैप्टर आपको लग रहा है कि क्लास 11th के ये चैप्टर्स बचे हैं, जैसे मान लेते हैं फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स बचे होंगे, केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स बचे होंगे और मैथ्स में कुछ चैप्टर बचे होंगे, उन चैप्टर्स को अपने पास नोट डाउन करके रख लो। अब उसके बाद ये चैप्टर रखने के बाद जो बचे हुए हैं क्लास 11th के चैप्टर्स, अब उन चैप्टर पे आपको फोकस करना है, बट कब करना है ये भी अभी हम जस्ट आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप अब क्लास 12th में आ चुके हो, तो क्लास 12th की क्लासेस आपकी डेली कोचिंग में चल रही होंगी, तो उन क्लासेस को अटेंड करना जो क्लास 12th की क्लासेस चल रही हैं, और उसके बाद घर आने के बाद उन पे प्रैक्टिस करना और उनका कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, उनके कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना, उनके फॉर्मुलेस को लर्न करना, ये आपको नहीं मिस करना है। ये नहीं कि क्लास 11th के चक्कर में आप क्लास 12th का बर्बाद करते जा रहे हो। तो जो क्लास 12th का रेगुलर क्लासेस चल रही है वो आपको डेली की डेली कंप्लीट करते हुए चलनी है। और क्लास 11th के जो बैकलॉग है, फिर से वही बात, आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी। अब उसके बाद क्या किए, जो 11th के बैकलॉग्स है आप उनको इकट्ठा करके रखे हुए हो और आप क्लास 12th का अपना काम अब डेली कर रहे हो। क्लास 12th बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्लास 11th के वो चैप्टर जो अनफिनिश्ड हैं उनको डे फिक्स करना होगा आपको कि किस डे पे आप वो काम करोगे, या किस डे पे आप वो मतलब जो अनब्लॉक मतलब जो आपका ब्लॉक बना हुआ है 11th के जो चैप्टर छूटे हुए हैं, उन चैप्टर्स को प्लान करके उस डे पे आप पूरा दिन एक चैप्टर को फोकस करके दे दोगे। ऐसा नहीं कि डेली 2 घंटा इधर कर रहे हैं 2 घंटा वो चैप्टर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कोई भी एक चैप्टर पकड़ना है, जैसे मान लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 10-10 चैप्टर मान लो आप बना के रखे हुए, कोई भी एक चैप्टर पकड़ लो। फिजिक्स के मान लेते हैं कोई भी एक चैप्टर, एसएचएम मान लो पकड़ लिए तुम। अब कोई छुट्टी ढूंढो, जैसे मान लेते हैं 1 वीक का प्लान बनाना है, संडे को मान लो छुट्टी दिख रही है। अब उस संडे के दिन आप एसएचएम का पूरा वीडियो लेक्चर और प्लस पूरा प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, कॉन्सेप्ट उसी दिन लर्न करने की कोशिश करोगे। पता है आपको काफी टाइम लगेगा उस चीज में, 12 से 13 घंटे लग सकते हैं, इसके बावजूद भी शायद न खत्म हो, तो आप उसके लिए एक और छुट्टी दे दोगे। तो ये डिपेंड करेगा कि चैप्टर कितना बड़ा है। इसी तरीके से एसएचएम खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से करते करते आप छुट्टी और अपने बैकलॉग्स को धीरे धीरे खत्म करते चले जाओगे छुट्टियों पे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन आपकी क्लासेस नहीं चली तो वो भी आपके लिए एक छुट्टी की तरह होगी। उस टाइम पे भी क्या करोगे आप, वो बैकलॉग 11th का कवर करोगे, ठीक है। इसके बाद आपको अब बात आती है भैया कि बैकलॉग हम कवर करेंगे तो कहां से कवर करेंगे भैया, मॉड्यूल्स हमको सॉल्व करनी पड़ेंगी। हम आपको प्रेफर करेंगे, अगर आपको बैकलॉग कवर करने हैं आपको क्लास 11th के लिए, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाता है। तो आप प्रैक्टिस के लिए सिंपल सी बात है, बैकलॉग्स के लिए प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं उनके थ्रू प्रैक्टिस करना। आपको डायरेक्टली ये पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं जो चैप्टर अपना छुटा हुआ है। इसके बाद आप नोटिस करेंगे
अब ये मत सोचना कि एक ही दिन में पूरा सब कुछ खत्म हो जाए, धीरे 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 करते करते आपका सारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा 11th का, और आप क्लास 12th के भी चैप्टर्स इक्वली पढ़ते चले जाओगे। ये नहीं करना कि डेली अगर क्लास 12th की क्लासेस चल रही हैं तो उसमें तुम 11th का हटाने की कोशिश करना, उसके वजह से आपका क्लास 12th हैम्पर होगा बेटा। इसीलिए बोल रहे हैं कि छुट्टी ढूंढना, छुट्टियों में क्लास 11th का सब्जेक्ट उठाना और उस छुट्टियों में केवल क्लास 11th पढ़ना, क्योंकि क्लास 12th तुम डेली के डेली पढ़ते चले जा रहे हो, तो क्लास 12th में अब वो गलतियां मत दोहराना, वो बैकलॉग्स मत क्रिएट करवाना, वो लेजीनेस मत दिखाना, वो जितने भी चीजें होती हैं, लेजीनेस होना या डिप्रेशन होना, एंजाइटी होती है भैया, या ये हो गया था वो हो गया था, कंप्लेन मत करो, ठीक है। इतना करने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा दिन रखो जहां पे आप रिवीजन कर सको, मतलब जो क्लास 12th के टॉपिक्स हैं या 11th के ही टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर सको, ठीक है। और शॉर्ट नोट सबसे मेन होता है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ते जा रहे हो उसका शॉर्ट नोट्स बनाते चले जा रहे हो, तो शॉर्ट नोट्स अपने पास रखे रहो। और अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, मैथ्स और फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगा, आप उसको देख के एक बार आइडिया ले सकते हो कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्योंकि शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाओगे तो आपको जब दोबारा रिवीजन करना होगा किसी चैप्टर का तो कम टाइम में आप तुरंत रिवाइज कर लोगे, ठीक है। इसीलिए शॉर्ट नोट्स का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये करने के बाद उसके बाद एक लास्ट चीज आप लोग को हम बोल के जाएंगे, आपको इतना ही काम करना है क्लास 12th में आकर के, और 11th का संभालने के लिए आपको इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी स्टडी आवर देने, पढ़ाई देने हैं, ठीक है, और वो पढ़ाई आपको मोटिवेशन देती चली जाएगी, ठीक है। और लास्ट चीज आप लोग को क्या करना है कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस। कई सारे बच्चे जो जेईई की प्रिपरेशन करते हैं वो केवल कॉन्सेप्ट 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 और प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या प्रॉब्लम प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, और उनको बाद में चल के उनको जेईई में प्रिपरेशन में ये लगने लगता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, तैयारी तो कर रहे हैं, बट मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है। उसका जो सबसे मेन रीजन होता है कि वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं। तो आपको ये चीज लैग नहीं करनी है, आपको प्रॉपर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है और अच्छे तरीके से इफोर्ट डालना है। अगर कोई भी क्वेश्चन पकड़ लो तुरंत सॉल्यूशन पे जंप ना करते हुए उस क्वेश्चन पे प्रॉपर इफोर्ट देना है, पूरी मेहनत डालनी है कि जितना भी प्रॉपर दिमाग लगा सको लगा करके और उसका आंसर लाने की कोशिश करो, ठीक है। हो सकता है कि वो क्वेश्चन टाइम टेकन हो, बट अगर आप एक क्वेश्चन बना दोगे तो उस तरह का और भी क्वेश्चन आपको बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है प्रॉब्लम प्रैक्टिस में, ऐसा हो सकता है कि अगर आप चैप्टर के प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक थ्रेशोल्ड ऐसी आएगी जिस थ्रेशोल्ड पे आप पहुंचने के बाद आपको लगने लगेगा कि यार ये चैप्टर के क्वेश्चन अब बनने लगे हैं हमसे। तो वो थ्रेशोल्ड आपको अपना पकड़ना है उस पर्टिकुलर चैप्टर का। खास करके अगर 12th के बच्चे हो तो 12th में अगर ये काम आपको जरूर करनी है कि वो आपको थ्रेशोल्ड पकड़ना है चैप्टर का कि किस थ्रेशोल्ड पे आपसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गए। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव प्रॉब्लम प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कोरिंग मार्क्स इन योर जेईई एग्जाम। इसलिए इस चीज को सबसे ज्यादा स्टार बना के लिख लो कहीं अपने दिमाग में, और पूरी अच्छे तरीके से शिद्दत से तैयारी करो। और जो सपना आप लेकर के आए हो जेईई की तैयारी में, जो सपना लेके उठे हुए हो उसको बंद मत होने दो, ठीक है। जो भी अपना तैयारी करना है अच्छे तरीके से तैयारी करना, और कैसे आप लोग को बैकलॉग कवर करना है 11th का 12th में आके, ये भी आप लोग को पता चल गया होगा कि अपने को ऐसा नहीं करना है कि डेली के डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है, नहीं, आपको छुट्टियों में प्लान करना होगा और आपके पास हर वीकली प्लानिंग होनी चाहिए कि आप कैसे किसी भी वीक को अप्रोच करोगे, ठीक है। जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, मेरे सर ऐसा बोला करते थे। तो जो जीत है उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आपको जीतना ही है। और अगर आप संकल्प किए हो कि आपको आईआईटी जेईई निकालना है या आप नीट की तैयारी कर रहे हो, वो नीट निकालना है आपको, तो वो जो संकल्प है अगर वो टूट गया यानी कि वो संकल्प नहीं था, वो आपका एक सपना था जो कि खत्म हो गया है। तो सपना मत देखो, संकल्प लो और जेईई की तैयारी अच्छे से करो और फोड़ दो एग्जाम को। और ये जो बताई हुई टिप्स है इनको जरूर फॉलो करना, और आपका विश्वास मानिए कि आपका यहां से 4 से 5 महीने बाद आप इसी वीडियो पे आके कमेंट करना कि भैया जो मेरा बैकलॉग थे 11th के वो अब धीरे धीरे खत्म हो गए। ये टाइम टेकिंग है, क्योंकि आप छुट्टी छुट्टी में चीजों को करेंगे तो आपको ये टाइम टेकिंग लगेगा, बट ये आपका बैकलॉग धीरे धीरे करते करते खत्म कर देगा। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो वो बूंद ही आपको बनना है, घड़ा ऑटोमेटिक भर जाएगा। घड़े भरने की चिंता मत करो, सिर्फ अपने मेहनत पे फोकस करो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो। और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय।